अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आप पाकिस्तान के अंदर हैं या फिर आप पाकिस्तान के बाहर दुनिया के किसी भी मुल्क में मौजूद हैं तो आपके लिए फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट बनाने के लिए नादरा ने अपनी वेबसाइट बंद कर दी है। अभी आपके लिए सिर्फ और सिर्फ एक तरीका छोड़ा गया है कि आप पाकिस्तान नादरा की पाक आइडेंटिटी एप्लीकेशन को इस्तेमाल करते हुए लाइव प्रोसीजर के साथ अपनी FRC नहायत आसान तरीके से बना सकते हैं, जिसमें आपकी लाइव फोटो होगी और लाइव फिंगरप्रिंट्स के साथ आप ये कर सकते हैं पाकिस्तान के अंदर भी बैठ के और दुनिया के किसी भी मुल्क किसी भी शहर में बैठ के। आप एम्बेसी के चक्कर से भी बच सकते हैं और नादरा ऑफिस में जाके लंबी लाइनों के चक्कर से भी बच सकते हैं। तरीका बिल्कुल आसान है, तकरीबन 10 मिनट्स के अंदर अंदर आप इस वीडियो को फॉलो करके अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं आपको मुकम्मल A to Z प्रोसीजर गाइड करने वाला हूं कि आपने कैसे करना है। वीडियो का कोई भी स्किप नहीं किया करें पार्ट, क्योंकि जब आप कोई पार्ट स्किप करते हैं उसमें मेन चीज़ होती है तो फिर आप लास्ट में जाके फंस जाते हैं कि अब यहाँ से क्या करना है। तो इसलिए स्टेप बाय स्टेप वीडियो को फॉलो करें तो इंशाल्लाह आप घर बैठे आसानी के साथ अपनी FRC हासिल कर सकते हैं। अच्छा, अब FRC के लिए हम सिर्फ और सिर्फ पाक आइडेंटिटी नादरा की एप्लीकेशन को ही इस्तेमाल कर सकते हैं। वेबसाइट्स पे ये सिस्टम ख़त्म कर दिया गया है। तो आपने पाक आइडेंटिटी एप्लीकेशन जो है इसको ओपन करना है। ओपन करने के बाद अगर आपका इसका अकाउंट नहीं बना हुआ तो आपने सबसे पहले तो इसका एक प्रॉपर अकाउंट क्रिएट अकाउंट पर क्लिक करके डिटेल एंटर करके आपने अपना प्रॉपर अकाउंट बना लेना है। इसके अकाउंट बनाने पे भी मैंने एक अलग से वीडियो बनाई हुई है, आप उसको देख के अच्छे तरीके से जो है वो अकाउंट बना लीजिएगा। जब आपका अकाउंट बन जाए तो उसके बाद ही आप इसको लॉगिन कर सकते हैं। तो अकाउंट बनने के बाद जो आपने ईमेल दिया वो ईमेल और पासवर्ड लगा के आपने अपने अकाउंट के अंदर सबसे पहले लॉगिन हो जाना है। अपने अकाउंट में लॉगिन होने के बाद नीचे अप्लाई नाउ लिखा हुआ है, अप्लाई नाउ के ऊपर आपने क्लिक करना है। इशू ऑफ आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट CNIC, नाइको, POC, FRC वगैरह ये जो है इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। यहाँ पे दूसरे नंबर पे है फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट FRC, इसके ऊपर आपने क्लिक करनी है और यहाँ पे आएगा आइडेंटिटी नंबर और नीचे आएगा इशू डेट। तो आइडेंटिटी नंबर में आपने अपना शनाख्ती कार्ड नंबर लिखना है और इशू डेट में अपना शनाख्ती कार्ड देखें, उसके ऊपर जो इशू डेट लिखी हुई है वो आप यहाँ पे लिखें। अगर आपके 2 ID कार्ड बने हुए हैं, एक उर्दू वाला एक इंग्लिश वाला, तो जो लास्ट में बना था जो बाद में आपने बनवाया था उसका इशू डेट आपने लिखना है। अच्छा, इसके बाद आपने स्टार्ट एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करना है। स्टार्ट एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको 2 टाइप वो बताएगा, क्योंकि FRC 2 किस्म की होती है। एक पहले नंबर पे है FRC विद स्पाउस एंड चिल्ड्रन, यानी कि अगर आप शादीशुदा हैं और अपनी वाइफ अपने बच्चों के साथ बनाना चाहते हैं तो फिर आपने पहली की सिलेक्शन करनी है। लेकिन अगर आप चाहते हैं अपने पेरेंट्स के साथ और सिबलिंग्स यानी आप अपने बहन भाइयों के साथ और माँ बाप के साथ बनाना चाहते हैं तो फिर ये सेकंड ऑप्शन को आपने चूज़ करना है। तरीका बिल्कुल सेम होगा, लेकिन आपको FRC चाहिए कौन सी यहाँ से आपने सिलेक्शन करनी होगी। तो मुझे चाहिए FRC विद पेरेंट्स एंड सिबलिंग्स, तो मैं सेकंड ऑप्शन जो है इसकी सिलेक्शन करूँगा और उसके बाद यहाँ पर नीचे वो कह रहा है फ़ोटोग्राफ। अच्छा, उसके बाद आपने अपनी पिक्चर जो है वो अपलोड करनी है, कैप्चर करनी है, क्योंकि अपलोड का ऑप्शन तो ख़त्म हो गया। आपने लाइव ही कैप्चर करनी होगी, लेकिन आपने जहाँ पे खड़े होना है वो पीछे से दीवार वाइट होनी चाहिए या कोई वाइट चादर वगैरह पीछे लगा ले और रोशनी वाली जगह पे खड़े होके आपने पिक्चर को कैप्चर करना है। कैप्चर के ऊपर आपने क्लिक करना है। कैप्चर पे क्लिक करेंगे, फ्रंट कैमरा ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे आप सामने देखें, बिल्कुल आइज़ ओपन होनी चाहिए। तो पिक्चर आपकी जब यहाँ से आप सेलेक्ट करेंगे, कैप्चर करेंगे, तो थोड़ा सा वेट करना है ताकि पता चले आपकी पिक्चर अपलोड हो चुकी है और वो स्पेसिफिकेशन के मुताबिक है या नहीं। अगर है तो एक्सेप्ट हो जाएगी, अगर नहीं है तो एरर आ जाएगा। उसके बाद ये स्टेप हमारा पहला कंप्लीट हो गया। आपने कंटिन्यू करना है और आपने नेक्स्ट स्टेप पे जाना है। अच्छा, उसके बाद जो है वो सेकंड स्टेप आ जाएगा। अब सेकंड स्टेप में आपने करना क्या होगा कि आपके जितने भी फैमिली मेम्बर हैं, आपके बहन भाइयों में से और जितने भी बहन भाई हैं उन सब का ID कार्ड नंबर आपके पास या फिर बे फार्म नंबर आपके पास होना चाहिए। बे फार्म के ऊपर भी आइडेंटिटी नंबर लिखा होता है, वो आइडेंटिटी नंबर आपने इस्तेमाल करना है जिसका बे फार्म बना हुआ है, और जिसका शनाख्ती कार्ड बना हुआ है उसका शनाख्ती कार्ड नंबर आप इस्तेमाल करेंगे। शनाख्ती कार्ड नंबर और बे फार्म नंबर एक ही बात होती है, वो दोनों आइडेंटिटी नंबर ही होते हैं। तो अब जितने भी आपके फैमिली मेम्बर हैं 1 बाय 1 करके आपने सबको यहाँ पे ऐड फैमिली मेम्बर के अंदर ऐड करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको तरीका बताता हूँ कि आपने कैसे करना है। अच्छा, सबसे पहले आपने किसी का भी आइडेंटिटी नंबर लिखना है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप सबसे पहले अपने फादर का आइडेंटिटी नंबर लिखते हैं। आइडेंटिटी नंबर लिखने के बाद नीचे वो कह रहा है कि रिलेशन विद एप्लीकेंट, यानी कि जिसका ऊपर आपने आइडेंटिटी नंबर लिखा है उनका आपके साथ क्या रिश्ता है। तो यहाँ से लिस्ट में से आप सेलेक्ट करना है, वो आपके भाई हैं, आपके वालिद हैं या आपकी मदर हैं या फिर आपकी सिस्टर हैं। तो हमने सबसे पहले वालिद का लिखा, तो यहाँ से मैंने फादर सेलेक्ट किया और नीचे ऐड फैमिली मेम्बर लिखा हुआ है,
ऐड फैमिली मेम्बर के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे नीचे देखें एक मेंबर ऐड हो चुका है। अब सेम इसी तरीके से 1 बाय 1 आपने फिर मदर का भी लिखना है, फिर आपका एक भाई है या 2 या 4 या जितने भी बहन भाई हैं सबका 1 बाय 1 करके आइडेंटिटी नंबर और आपने रिलेशन लिख के सबको आपने ऐड कर लेना है। अच्छा, जितने भी आपके फैमिली मेम्बर्स होंगे जब सबको आप ऐड कर लेंगे तो यहाँ पे आपने लास्ट में आ जाना है। यहाँ पे नीचे लास्ट में आपको लिखा हुआ मिलेगा वेरीफाई फैमिली मेम्बर्स। तो वेरीफाई फैमिली मेम्बर्स के ऊपर आपने क्लिक करनी है ताकि आपके जितने भी फैमिली मेम्बर्स हैं उनका डाटा वेरीफाई हो। तो अगर आपने सबका डाटा सही दिया होगा, यानी मिसाल के तौर पे आप 5 बहन भाई हैं लेकिन यहाँ पे अगर आपने 4 को ऐड किया तो फिर भी एरर आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे नीचे कंटिन्यू लिखा हुआ है, कंटिन्यू के ऊपर आपने क्लिक करनी है। कंटिन्यू के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो उसके बाद आपके सामने सबका जो है वो फैमिली मेम्बर्स का डाटा आएगा। अब यहाँ पे आपने सबका जो है वो नाम सही करके लिखना है। सम टाइम ऐसा होता है कि सिस्टम में सबके नाम इंग्लिश में आ जाते हैं, लेकिन अगर किसी का इंग्लिश में कार्ड नहीं बना होता तो यहाँ पे उनके नाम सही नहीं आते। तो आपने आइडेंटिटी कार्ड नंबर ऊपर देखना है, फिर नीचे रिलेशन देखना है, फिर उनका नाम और उनके फादर का नाम, यानी कि यहाँ पे ऊपर जिनका शनाख्ती कार्ड नंबर है उनके यानी उनका रिलेशन आपके साथ क्या है, वो आपके फादर हैं। तो सबसे पहले फुल नेम के अंदर आपने अपने फादर का नेम लिखना है, फिर फादर नेम के अंदर आपने अपने दादा का नाम लिखना है और मदर नेम के अंदर आपने अपनी दादी का नाम लिखना है। ठीक है, उसके बाद इसी तरह सेकंड पे आएगा मदर में भी फिर आपने फुल नेम में उनका अपना नेम, फिर उनके फादर का नेम, उनकी मदर का नेम यानी कि अपने नाना नानी का। उसके बाद आपके बहन भाई आ जाएंगे, तो बहन भाई में से जाहिर सी बात है अगर आपका भाई है तो आपके भाई का नाम और फिर फादर नेम में आपके ही फादर का नेम आएगा और मदर में आपकी ही मदर का नेम। तो इस तरीके से आपने ये डाटा एंटर करना है सारे फैमिली मेम्बर्स का। अच्छा, तमाम फैमिली मेम्बर्स का डाटा एंटर करने के बाद नीचे कंटिन्यू लिखा हुआ है, तो इस स्टेप को भी आपने कंटिन्यू करना है। तो उसके बाद हम 4th स्टेप पे आ जाएंगे। अब 4th स्टेप पे होगा क्या कि यहाँ पे नीचे जिन फैमिली मेम्बर्स का बे फार्म बना हुआ होगा, जिनका शनाख्ती कार्ड बना हुआ होता है, उनका तो ऑलरेडी नादरा के रिकॉर्ड में पिक्चर उनकी मौजूद होती है, लेकिन जिनका शनाख्ती कार्ड नहीं बना हुआ, जिनका बे फार्म बना हुआ होगा, उनके नीचे नाम आ जाएंगे। तो जिस चीज़ का नीचे नाम आएगा उसकी आपने अब यहाँ पे टैप टू कैप्चर पे सेम जैसे आपने अपनी पिक्चर कैप्चर की थी उसी तरह यहाँ पे ऊपर ये फैमिली मेम्बर होगा, इसके ऊपर आपने पहले क्लिक करना होगा, जिसका नाम आएगा उसको आपने सेलेक्ट करना होगा और टैप टू कैप्चर पे क्लिक करके आप उनकी पिक्चर आपको अपलोड करनी होगी। तो पिक्चर कैप्चर होने के बाद अब आपने कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़ बताता चलो, सम टाइम ऐसा होता है जो FRC जिसको चाहिए, जो अप्लाई कर रहा है वो पाकिस्तान से बाहर है और जिसकी पिक्चर चाहिए किसी दूसरे फैमिली मेम्बर की वो पाकिस्तान के अंदर है। तो अब ऐसी सूरत में आपको अपना ही अकाउंट, ईमेल और पासवर्ड उनको सेंड करना होगा और ये वाला स्टेप पे जाके वो अपनी पिक्चर, क्योंकि पिक्चर तो आप लाइव का ऑप्शन है तो आप इस तरीके से ये वाला मसला हल कर सकते हैं। अब इसके बाद ऑप्शन आ जाएगा सिग्नेचर का और उसके बाद फिंगरप्रिंट्स का। तो अब आपने ये किस तरीके से करना है, सबसे पहले टैप फॉर एप्लीकेंट सिग्नेचर के ऊपर आपने क्लिक करनी है और आपने यहाँ पे शनाख्ती कार्ड के मुताबिक अपने साइन करने हैं। सिग्नेचर करने के बाद कन्फर्म के ऊपर आपने क्लिक करना है, तो यहाँ पे आपके साइन ऐड हो गए। अब उसके बाद आपके फिंगरप्रिंट चाहिए, तो 10 अटैम्प्ट हैं आपके पास, ये ज़ाया नहीं होने देने, अच्छे तरीके से जैसे मैं आपको बताने वाला हूँ इस तरीके से आपने करना है। टैप टू कैप्चर फिंगर पे क्लिक करें, लेफ़्ट हैंड भी कर सकते हैं, राइट हैंड भी कर सकते हैं, लेफ़्ट थंब भी कर सकते हैं, राइट थंब, इनमें से जो इजीली आप कर सकते हैं वो कर लें। तो मैं यहाँ से लेफ़्ट हैंड करता हूँ। लेफ़्ट हैंड के ऊपर आपने क्लिक करना है, हाथों को आपने बिल्कुल सामने रखना है, बीच में जो स्पेस है एक जितनी देनी है और मोबाइल को आपने बिल्कुल हिलने नहीं देना, थोड़ी देर आपने यहाँ पे स्टेबल करके रखना है। तो यहाँ पे देखें जी, सक्सेस फिंगरप्रिंट्स आर कैप्चर सक्सेसफुली। तो यहाँ पे हमारे फिंगरप्रिंट्स जो हैं ये भी कंप्लीट हो गए और उसके बाद नीचे कंटिन्यू लिखा हुआ है, कंटिन्यू के ऊपर आपने क्लिक करना है। सॉरी, यहाँ पे प्लीज़ प्रोवाइड एंड सेव योर सिग्नेचर। सबसे पहले ये ऊपर सेव सिग्नेचर था, इसको हमने सेव भी करना होता है, सेव किया, सेव सिग्नेचर। उसके बाद हम इसको जो है वो अब कंटिन्यू करेंगे। हमारे देखें सिग्नेचर सेव हो चुके हैं। अब उसके बाद कंटिन्यू करेंगे इस स्टेप को। अब यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स वो कह रहा है, यहाँ पे ऊपर देखें वो कह रहे हैं नो डॉक्यूमेंट्स आर रिक्वायर्ड फॉर दिस एप्लीकेशन। तो यहाँ पे इस एप्लीकेशन के लिए कोई भी डॉक्यूमेंट वो नहीं मांग रहा। तो अगर यहाँ से आपसे वो कोई डॉक्यूमेंट मांग ले तो वो आपने प्रोवाइड करने हैं, लेकिन अगर आपका यहाँ पे इस तरीके से ही लिखा हुआ आएगा नो डॉक्यूमेंट्स आर रिक्वायर्ड, तो फिर कोई भी डॉक्यूमेंट अपलोड करने की ज़रूरत नहीं है। आप कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे।
कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे। एक बार एप्लीकेशन रिव्यू आपको दिखाया जाएगा। सब कुछ अच्छे तरीके से चेक कर लें, कोई मिस्टेक कोई प्रॉब्लम है तो उसको आप वापस जाके उसकी करेक्शन कर सकते हैं। अगर कोई भी इशू नहीं है तो फिर लास्ट में जाएं, कंटिन्यू करें। अच्छा, उसके बाद स्टेप लास्ट आ जाएगा पेमेंट का। पेमेंट के लिए आपने प्रोसीड टू पेमेंट के ऊपर क्लिक करना है। अच्छा, अब इसके बाद 2-3 तरीके हैं पेमेंट करने के। आप अपने डेबिट कार्ड से भी कर सकते हैं, आप इजी पैसे से भी कर सकते हैं, आप जैज़ कैश से भी कर सकते हैं। तो मैं आपको डेबिट कार्ड से तो बहुत इजी है। आप नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे, वहाँ से आपने जो है वो अपने डेबिट कार्ड की इन्फॉर्मेशन देनी है और आप इस तरीके से पेमेंट कर सकते हैं। और अगर आप इजी पैसा से करना चाहें तो इजी पैसा एप्लीकेशन आपने ओपन करनी है और यहाँ पे नीचे आएगा अदर में सी आल के अंदर आपने आना है। यहाँ पे नीचे आप आ जाएं, यहाँ पे आपको नादरा फ़ीस नज़र आएगा। नादरा फ़ीस के ऊपर क्लिक करें, NIC फ़ी पेमेंट के ऊपर क्लिक करें और यहाँ पे जो आपका ट्रैकिंग ID था आप वो लिखें। अच्छा, यहाँ पे देखें जी, इजी पैसा पे उसने पेमेंट बता दिया, नाम भी आ गया, फ़ीस भी आ गई। उसके बाद पे इन फुल के ऊपर आपने करना है और उसके बाद पे नाउ के ऊपर आपने क्लिक करना है। पे नाउ के ऊपर क्लिक करेंगे, ये जैसे ही ये देखें हमारी जो फ़ीस है पेमेंट हो चुकी है। अब वापस हमने उसी एप्लीकेशन पे आ जाना है। यहाँ पे आके आप एक बार इसको रिफ़्रेश कर लें एप्लीकेशन को। जी, यहाँ पे देखें जी हमारी पेमेंट हो चुकी है और जैसे ही हमारी पेमेंट होती है हमारी एप्लीकेशन भी सबमिट होती है। यहाँ पे ऊपर देखें ये मैसेज भी आ चुका है कि आपकी एप्लीकेशन जो है वो सबमिट हो चुकी है। अब उसके बाद अगर आप इसकी रसीद डाउनलोड करना चाहें तो व्यू रिसीप्ट के ऊपर क्लिक करके आप इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं। अब इसके बाद आपको वेट करना होगा। यहाँ पे देखें हमारी एप्लीकेशन के आगे इन प्रोसेस भी आ चुका है। आप अपना ईमेल एड्रेस चेक करते रहें। अगर कोई ऑब्जेक्शन होगा तो आपको ईमेल में बता दिया जाएगा, या फिर कोई एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट चाहिए होगा तो वो भी ईमेल आ जाती है कि आप ये डॉक्यूमेंट हमें भेज दें, तो आपने ईमेल के रिप्लाई में ही वो चीज़ भेज देनी होती है। या फिर अगर कोई चीज़ नहीं चाहिए, एप्लीकेशन अप्रूव होके तकरीबन 48 घंटे के अंदर अंदर आपकी FRC आपको ईमेल कर दी जाएगी और आप उसको वहाँ से सॉफ्ट कॉपी लेके उसको कहीं से भी प्रिंट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।